आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है बोलने वाली गुफा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक विशाल जंगल था। उस जंगल में खन्नक नामक शेर रहता था। वह शेर जंगल के जानवरों को मारकर अपनी भूख मिटाता था। एक बार उसने शिकार करने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु उसके हाथ कोई भी शिकार नहीं आया। अब वह भूख से परेशान हो गया था। धीरे धीरे सूरज डूबने लगा। शेर जिस तरह शिकार करने का प्रयत्न कर रहा था, वहीं पास की एक गुफा भी थी। शेर उस गुफा में चला गया और सोचने लगा, इस गुफा में कोई न कोई जानवर अवश्य रहता होगा और वह शाम को अपनी गुफा में जरूर आएगा, और जैसे ही वह गुफा में प्रवेश करेगा मैं उसका शिकार कर लूँगा और मेरी भूख मिट जाएगी। और मैं अपना जब तक वह जानवर इस गुफा में नहीं आ जाता तब तक मैं यहीं आराम करता हूँ। वह गुफा एक गिद्दड़ की थी। उस गिद्दड़ का नाम सामिया था। शाम होने पर गिद्दड़ अपनी गुफा के पास गया। जैसे ही वह गुफा में घुसने वाला था, उसने देखा गुफा के पास शेर के पंजों के निशान हैं। शेर के पंजों के निशान गुफे के अंदर जाने के तो हैं, परंतु गुफे से बाहर आने को निशान नहीं है। गिद्दड़ समझ गया कि उसकी गुफा में कोई शेर गया तो है, परंतु वो वापस आया ही नहीं। इसका पता कैसे चलेगा? गिद्दड़ ने उपाय सोच लिया। वह गुफे के पास गया और जोर जोर से बोलने लगा, मेरी बोलने वाली गुफा, आज तू शांत क्यों है? तूने मुझसे कहा था कि अगर मैं लौट आया तो तू मुझसे बात करेगी। तू मुझसे क्यों बात नहीं कर रही हो? गिद्दड़ को बोले हुए कुछ समय हो गया, परंतु गुफा ने कोई जवाब नहीं दिया। गिद्दड़ ने गुफा के सामने गुफा को संबोधित करते हुए दोबारा फिर से वही बातें कही जो थोड़ी देर पहले की थी। गिद्दड़ की बातें सुनकर शेर को लगा कि शायद यह गुफा खुद बोलती है। जब भी गिद्दड़ आता है तो यह उससे बात करती होगी, परंतु आज मेरे डर से यह बोल नहीं रही है। अगर यह गुफा नहीं बोली तो गिद्दड़ को शक हो जाएगा, वह इधर से चला जाएगा और मैं भूखा रह जाऊंगा। इसलिए मैं ही बोल देता हूँ। और यह सोचकर शेर स्वयं बोलने लगा, आओ गिद्दड़, आओ गिद्दड़, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, अंदर आ जाओ। जैसे ही अंदर से आवाज आई, गिद्दड़ समझ गया कि अंदर कोई बेवकूफ शेर है जो गिद्दड़ के गुफा में जाने का इंतजार कर रहा है और अंदर जाते ही उसका शिकार कर लेगा। गुफा के अंदर से आती आवाज सुनकर गिद्दड़ वहां से भाग गया और शेर की गर्जना सुनकर गुफा के आसपास जानवर भी वहां से चले गए। शेर यह जानता था कि गुफा नहीं बोल सकती, फिर भी शेर ने अपना मूर्खता से उस गिद्दड़ को भगा दिया जिससे वह खाना चाहता था। कहानी होती है समाप्त।